यादव आबादी 14.2%, उम्मीदवार 11। कुशवाहा आबादी 4.2%, उम्मीदवार 7। मुस्लिम आबादी 17.7%, उम्मीदवार सिर्फ 4। यही है बिहार में उम्मीदवारी के मामले में महागठबंधन में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का अनुपात। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में इसी अनुपात पर प्रकाश डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय को ढाल बना क्यों और कैसे सामान्य सामाजिक समूहों के हितों की अनदेखी की जा रही है। सबको पता है कि बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र है, उनमें 6 अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। 34 सामान्य में सिर्फ 4 पर मुस्लिम उम्मीदवार है। बचे 30 में से 18 2 कथित दबंग मध्यवर्ती जातियों यादव और कुशवाहा में बांट दिए गए हैं। 12 में शेष सभी जातियां। यही है महागठबंधन के सामाजिक न्याय का गणित। यह विश्लेषण इसलिए कि आधारिक जातियां आंकड़े सार्वजनिक होने से पहले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पार्टी के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का खूब ढोल पीटते थे। ऊंची आवाज में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का राग अलापते थे। गौर कीजिए, यह राग अब उनके कंठ से नहीं निकलता है। निकले भी कैसे? सामान्य समझ में राजद की सत्ता व सियासत में आबादी और हिस्सेदारी का जो अनुपात होता है, उसमें गैर यादवों के लिए उसका गणित जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकमारी हो जाता है। वैसे यह महागठबंधन का आंतरिक मामला है। राजनीतिक दलों और गठबंधनों को दबाव मुक्त निर्णय करने की स्वतंत्रता है। किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको नहीं, उसके विवेक पर निर्भर करता है। नफा नुकसान उसको झेलना होता है, पर तमाम जातियों और वर्गों में सियासत की भूख जगाने वाले राजद का मामला कुछ भिन्न है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आधारित सामाजिक न्याय का सिद्धांत वह बघाड़ता है, तो समर्थक सामाजिक समूहों को उससे भी ऐसी पहल की अपेक्षा रहती है। इस परिप्रेक्ष्य में संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी को आबादी के अनुपात के नजरिए से देखें तो वैसी कोई पहल होती नहीं दिखी, बल्कि यादव और कुशवाहा को छोड़ शेष के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकमारी की धारणा को मजबूती मिली है और जातियों की तो घोर अनदेखी हुई ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की पहली बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय को भी अपेक्षा के अनुरूप महत्व नहीं मिला है। दोनों को 4-4 सीटों में समेट दिया गया है। क्या इन आंकड़ों से ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक न्याय राजद के राजनीतिक स्वार्थ साधने का साधन मात्र है? भावनात्मक बोल के अलावा सामान्य सामाजिक समूहों के लिए इसमें कुछ नहीं है। महागठबंधन विशेषकर राजद की समझ जो हो, इस अनदेखी का अंदरूनी असर संसदीय चुनाव पर पड़ता दिख रहा है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।